आप लोगों ने राजा जनक का नाम सबने सुना ही होगा। राजा तो थे, लेकिन राजा के साथ साथ ऋषित्व उनको प्राप्त था। बहुत बड़े विद्वान थे, ऋषि कहलाते थे। राजा जनक की यज्ञ के प्रति बड़ी अगाध श्रद्धा थी, निष्ठा थी। वो बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। एक बार राजा जनक ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में उस समय के भारतवर्ष के, आज तो हमारा भारत देश छोटा सा है, लेकिन जिसको आप आर्यावर्त देश कहते हैं, इसकी सीमाएं बहुत विस्तारित थी। उस समय पूरे दुनिया के बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वानों को राजा जनक ने यज्ञ में आमंत्रित किया। लेकिन राजा जनक से एक भूल हो गई। उस समय बहुत अच्छे विद्वान थे महर्षि उद्दालक। महर्षि उद्दालक को राजा जनक निमंत्रण देना भूल गए। निमंत्रण देना भूल गए। यज्ञ की तैयारियां जोर शोरों पर चल रही थी। सभी विद्वान लोग पहुंच रहे थे। एक बार महर्षि उद्दालक के मन में भी आया कि मुझे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। महर्षि उद्दालक ने कहा, मुझे निमंत्रण तो मिला नहीं, फिर मेरा जाना उचित नहीं है। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया कि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी पहुंच जाना चाहिए। यज्ञ है, धार्मिक कार्यक्रम है, सत्संग है, कथा है, वहां अपने अहंकार को आगे नहीं लाना चाहिए व्यक्ति को, बल्कि श्रद्धा से स्वतः चला जाना चाहिए। तो महर्षि उद्दालक ने सोचा कि कार्य तो बहुत अच्छा हो रहा है, हो सकता है राजा हैं, बड़ी व्यस्तता होती है, तो मेरा नाम विस्मृत हो गया होगा। महर्षि उद्दालक बिना निमंत्रण के राजा जनक के दरबार में आ जाते। जब राजा जनक ने महर्षि उद्दालक को देखा तो उनको भूल का पश्चाताप हुआ और उनको स्मरण आया कि मैं महर्षि उद्दालक को निमंत्रण देना ही भूल गया। राजा ने क्षमा याचना की। महर्षि बोले, राजन, मैं जानता हूं कि आप राजा हैं, राजा पर बहुत सारे दायित्व होते हैं, इसलिए विस्मृत होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए आपके बीच में आया हुआ हूं। राजा ने कहा, मेरा बड़ा सौभाग्य आप आए हैं। महर्षि उद्दालक ने एक प्रश्न किया राजा जनक से, राजन, आप यज्ञ तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या इस यज्ञ के सार को समझ पाए हो, यज्ञ के भाव को समझ पाए हो, यज्ञ की उपादेयता को आप जानते हैं? तो राजा जनक ने कहा, महाराज, अगर मैं यज्ञ के बारे में नहीं जानता, यज्ञ की उपादेयता, यज्ञ का लाभ मुझे नहीं पता होता, तो मैं यज्ञ करता क्यों? तो महर्षि उद्दालक ने एक प्रश्न कर दिया, आप लोग भी प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, और यदि आपसे पूछा जाए कि यज्ञ क्यों किया जाता है, अध्यात्म के कुछ प्रश्न किए जाएं, तो हमारे पास उन प्रश्नों का समाधान नहीं होता। जब राजा ने कहा कि मैं यज्ञ को समझाऊं इसलिए यज्ञ करता हूं बड़े बड़े, तो महर्षि उद्दालक ने कहा, राजन, अगर आप यज्ञ को समझ चुके हैं तो यज्ञ के विषय को लेकर के मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब सामने महर्षि उद्दालक जैसा विद्वान, राजा जनक भी सामान्य विद्वान नहीं थे, लेकिन एक गरिमा होती है। राजा एक क्षत्रिय वर्ण के अंदर आता है, ऋषि एक ब्राह्मण वर्ण के अंदर आता है। तो राजा जनक ने बड़ी सौम्यता के साथ में हाथ जोड़ते हुए महर्षि उद्दालक से निवेदन किया कि प्रभु, आप ऋषि हैं, मैं सामान्य सा इंसान हूं, भला मैं आपके प्रश्नों का कैसे जवाब दे पाऊंगा? तो महर्षि उद्दालक कहते हैं, राजन, यदि आप मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते तो आपके यज्ञ के ब्रह्मा कौन है, उनसे मेरे प्रश्नों का जवाब दिलवाइए। राजा जनक के यज्ञ के ब्रह्मा थे महर्षि याज्ञवल्क। राजा जनक ने कहा कि महाराज, मेरे ब्रह्मा तो महर्षि याज्ञवल्क हैं। तो अब उद्दालक मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क से प्रश्न कर दिया कि आप ब्रह्मा हैं, यज्ञ प्रारंभ करने से पहले मेरे कुछ यज्ञ संबंधी प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। महर्षि याज्ञवल्क ने कहा, पूछो, क्या पूछते हो? तो 3 प्रश्न किए, और 3 प्रश्नों के अंदर बहुत सार छुपा हुआ है जो हमारे जीवन से संबंधित प्रश्न हैं। देखो, यज्ञ तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, घर में भी करते हैं, समाज में भी आकर के करते हैं, लेकिन इस यज्ञ के पीछे भाव क्या है, उस भाव को भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो महर्षि उद्दालक ने कहा कि ऋषिवर, आप मेरे प्रश्न का जवाब दो। उन्होंने पूछा कि पूछो, क्या प्रश्न है? तो पहला प्रश्न किया, किमस्वित यज्ञस्य आत्मा। इसका अर्थ होता है हिंदी में, यज्ञ का आत्मा क्या है?
जिस प्रकार से हमारा शरीर है और शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, उसी प्रकार से आप जो यज्ञ करते हैं, अग्नि में आहुति देते हैं, तो इस यज्ञ की भी एक आत्मा होती है। जैसे शरीर की आत्मा है वैसी यज्ञ की आत्मा होती है। तो पहला प्रश्न किया किम सुत यज्ञस्य आत्मा, यज्ञ की आत्मा क्या है। दूसरा प्रश्न किया किम सुत यज्ञस्य प्राण, यज्ञ का प्राण क्या है। शरीर के अंदर आत्मा भी और प्राण भी है, दोनों एक ही चीजें, अलग अलग है। बोलो, अलग अलग है। प्राय मोटी भाषा में प्राणों को लोग आत्मा बोलते हैं, इसके प्राण निकल गए। आत्मा प्रमुख है, प्राण बाद में है। अगर एक ही चीज होती तो अलग अलग प्रश्न नहीं किए जाते, समझने वाली बात है। दूसरा प्रश्न क्या था कि यज्ञ का प्राण क्या है। एक प्रश्न और पूछा तीसरा, और उस प्रश्न का उद्देश्य था कि यज्ञ का सार क्या है। ये तीन प्रश्न किसने पूछे? महर्षि उद्दालक ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछे। अब महर्षि याज्ञवल्क्य इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। समझने की आवश्यकता है, हम यज्ञ कर रहे हैं, इस यज्ञ का प्राण क्या है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं स्वाहा वाड्मय यज्ञस्य आत्मा। पहला प्रश्न क्या था? यज्ञ की आत्मा क्या है। तो महर्षि उत्तर दे रहे हैं स्वाहा वाड्मय यज्ञस्य आत्मा। जब आप यज्ञ करते हैं तो जब मंत्र पूरा होता है तो एक शब्द बार बार रिपीट करते हैं, स्वाहा स्वाहा। बोलते हो नहीं बोलते हो? बहुत से यज्ञ ऐसे भी होते हैं जिनमें बहु खट कह करके, बहु शट कह करके आहुति छोड़ी जाती है। दक्षिण भारत में वो यज्ञों की परंपरा है। मीमांसा के अंदर ऐसे बहुत सारे यज्ञों का विनियोग आता है। हम तो सामान्य सा यज्ञ करते हैं, बाकी अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो वो षट बोलो या स्वाहा बोलो, भाव एक ही है दोनों का। तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा स्वाहा वाड्मय यज्ञस्य आत्मा, जो हम मंत्र के बाद में बार बार स्वाहा को बोलते हैं, यही यज्ञ की आत्मा है। अब प्रश्न पैदा हुआ, स्वाहा को यज्ञ की आत्मा ऋषि बता रहे हैं, ये स्वाहा क्या है? हम स्वाहा तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा इसको महत्व दिया गया कि यज्ञ की आत्मा इसको बताया गया। जैसे बिना आत्मा के शरीर व्यर्थ है। शरीर की शोभा आत्मा से है। शरीर क्रियावान है, आत्मा के चलते आत्मा निकल गई तो शरीर बेकार। उसी प्रकार से यज्ञ से स्वाहा को निकाल दो तो यज्ञ बेकार, क्योंकि यज्ञ की आत्मा है। तो ये स्वाहा क्या है? आजकल समाज में स्वाहा के बड़े अर्थ गलत लिए जाते हैं। स्वाहा का मतलब क्या है? आप अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, वहां आग लग गई और इतनी फसल जल करके स्वाहा हो गई। स्वाहा का मतलब लोगों ने क्या मान लिया है? खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना। लेकिन आप स्वाहा का अर्थ पढ़ना चाहते हैं तो ऋषि दयानंद जी महाराज की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पढ़िए। उसमें ऋषि दयानंद जी ने स्वाहा के बहुत सारे अर्थ दिए हैं। उन्हीं अर्थों में से एक अर्थ मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, और बड़ा व्यावहारिक सा अर्थ है जो अर्थ आपको हमेशा जीवन भर याद रहेगा। स्वाहा में तीन शब्द हैं, स्वाहा, आधा स है, वाय और हा स्वाहा। अब यदि आप स्वाहा को समझना चाहते हैं तो स को हटाइए, क्या बचेगा? वाह। यह स्वाहा का पहला अर्थ हुआ। अब आप इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं कि वाह कहां बोला जाता है, कब बोला जाता है? प्रशंसा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज समाज में यह भी बहुत अभाव हो गया है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो लोग वाह भी नहीं बोलते। हमारी वाणी से वाह निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए? हम यज्ञ तो कर रहे हैं, यज्ञ विस्तृत है, वायुमंडल में पूरे सुगंधी फैल रही है, लेकिन हम अंदर से इतने संकुचित होते चले जा रहे हैं यज्ञ करते 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 कि हम इतने कंजूस हो गए कि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, अरे तो आप उसको तन मन धन से सहयोग न दे सकें, कम से कम अपनी वाणी से वाह तो बोल सकते हैं। लेकिन आज समाज में स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई। आजकल तो व्यक्ति वाह नहीं बोलते बल्कि दूसरे की टांग खींचते हैं। कोई अच्छा काम करे तो व्यक्ति, हम लोग भी काम करते हैं, हमसे भी कहे जी कुछ नहीं है, लोगों ने धंधे बनाए हुए हैं, खुद कुछ करना नहीं, दूसरा व्यक्ति काम करता है तो लोग उसकी टांग खींचते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है। अच्छे कार्यों में भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, आप मदद कीजिए, आप योगदान दीजिए। अगर आप
धन से योगदान नहीं दे सकते, तन से योगदान नहीं दे सकते, असमर्थ हैं, तो परमात्मा ने आपको वाणी दी है। अरे वाणी से वाह तो बोल ही सकते हो। यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पदाधिकारी लोगों ने कार्यक्रम की योजना बनाई कि इन दिनों में हम कार्यक्रम करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, अरे क्या प्रधान जी आपको कार्यक्रम की लगी रहती है, अभी तो किया था, कोई आता तो है नहीं, क्या फायदा है इस कार्यक्रम का। और लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे, वाह प्रधान जी वाह, बहुत अच्छा, कार्यक्रम जरूर होना चाहिए। आप प्रतिदिन सप्ताह में यज्ञ में आते हैं। श्रीमती जी, पतिदेव ने श्रीमती जी से कहा, देवी जी आज रविवार है, आज आर्य समाज के अंदर सत्संग में जाना है, यज्ञ में जाना है। इतनी बात सुनते ही श्रीमती जी ने कहा, वाह पतिदेव वाह, कमाल कर दिया, आपने तो मेरी मन की बात कह दी, जरूर हम यज्ञ में चलेंगे। यज्ञ में तो वो बाद में आएंगी, लेकिन जब उन्होंने वाह बोल दिया, अच्छे कार्य का समर्थन किया, यज्ञ का पुण्य उनको पहले ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज समाज में बुराई इसलिए फैल रही है कि हम अच्छाई का समर्थन नहीं कर पाते। बुरे लोग बुराई को प्रमोट करते हैं, अच्छे लोग शांत बैठे रहते हैं। याद रखना, समाज की जो अवनति का कारण है, समाज को हानि दुष्ट लोगों की दुष्टता से नहीं हुई, जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हो रही है। हम लोग इसमें बड़े कंजूस होते चले जा रहे हैं। स्थिति हमारी यहां तक हो गई है कि दूसरे की प्रोग्रेस को देख करके लोग जलते हैं। और प्राय लोगों की स्थिति मैं आपको बता दूं, एक कवि बोल रहे थे मंच से, वो कह रहे थे, देखो भारत के लोगों की स्थिति, अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग बिजली घर को फोन करते हैं, भैया क्या बात है, लाइट कैसे चली गई। जापान में लाइट जाती है तो लोग अपने स्विच आजी चेक करते हैं, होल्डर चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। और भारत में लाइट जाती है तो लोग पड़ोसी के घर में उजक करके देखते हैं, बोले इसकी चली गई तो ठीक है, और इसकी जल रही है, हमारी चली गई तो आदमी शांति से बैठने वाला नहीं है। ये उदात्त भाव नहीं है। ये तो अध्यात्म कहता है कि आपका जीवन उदात्तमय होना चाहिए। अयम निजा परोविति गणना च लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरा संसार हमारा परिवार है। ये वैदिक फिलॉसफी कहती है इस बात को। तो स्वा का पहला अर्थ क्या है? वाह। आज समाज में जो झगड़े हो रहे हैं ना, परिवार टूट रहे हैं, ये केवल एक शब्द की वजह से टूट रहे हैं। घर में, परिवार में, समाज में कोई भी अच्छा काम करे, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आपको उसकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। मैं परिवारों में जाता हूं, परिवारों में झगड़े होते हैं, झगड़े बड़े तगड़े होते हैं, बोलचाल बंद हो जाती है। और बोलचाल बंद हो जाती है तो हम कभी जज बन के पहुंचते हैं तो घर की जो बहन है वो कहती है, स्वामी जी मैं क्या बताऊं, जिस दिन से घर में आई हूं मैं कितना ही कुछ भी कर लूं, दिन भर लगी रहती हूं, लेकिन कभी भी मेरी प्रशंसा में दो शब्द इनकी वाणी से नहीं निकलते। बोलो होता है नहीं होता ऐसा? तो आप यदि अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, देखो शास्त्र कहते हैं स्वर्ग कामो यजेत। स्वर्ग यानी सुख चाहते हो तो यज्ञ करो। अरे भाई केवल आहुति देने से घर स्वर्ग नहीं बन जाएगा, इन मंत्रों पर विचार करने से घर स्वर्ग बनेगा, इसके भाव को समझने से घर स्वर्ग बनेगा। स्वा का कितना अच्छा अर्थ ऋषि बता रहे हैं। वाह। इसलिए संकल्प ले लो, अच्छे काम में कभी भी टांग नहीं अड़ानी। अच्छे काम करने वालों का समर्थन करो, आपको भी पुण्य मिलेगा, और यदि आप अड़ंगा लगाओगे उसमें तो आप पाप के भागी बनोगे। दूसरा अर्थ, अब तक आपने स्वाहा में से सह को हटाए तो क्या बचा? वाह। अब की बार वाह में से वाह को हटा दो तो क्या बचेगा? आह। ये वाह और आह स्वाह के दो अर्थ हैं। और आप ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आह कहां बोली जाती है। जब भी किसी दिन दुखी के दर्द को हम देखें तो हमारी वाणी से क्या निकलनी चाहिए? आह। दुख व्यक्त होना चाहिए। अरे पड़ोसी दुखी है, भगवान ने हमको सुविधाएं दी हैं, संपन्नता दी है, हम आराम से उसमें ऐश आराम कर रहे हैं, और दूसरे के दुख को देख करके यदि हमारे अंदर वो द्रव्यता के भाव पैदा नहीं होते तो हमारा जीवन धिक्कार के योग्य है, हमारा जीवन व्यर्थ है। भूखा प्यासा पड़ा पड़ोसी, तूने रोटी खाई क्या? पथिक जी ने बहुत अच्छा भजन लिखा है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसानियत है।